अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं रोकी तो जल्द ही हमारे देश में अनाज और पानी की कमी होने वाली है। अगर आपने 2023 से पहले खरीदे हुए टू व्हीलर या फोर व्हीलर में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज किया तो सेम प्राइस में आपको ऐसा पेट्रोल मिलेगा जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज कम होगा, इंश्योरेंस कवर खतरे में आएगा और आपका इंजन भी खराब होगा। और बदले में आपको क्या मिलेगा? एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा, हमारे देश को ऑयल के लिए दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और किसानों की इनकम बढ़ेगी। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, पर सच्चाई इन आंकड़ों में छुपी हुई है। और इस सबसे अनाज और पानी का क्या लेना देना है, ये पूरा इश्यू समझाने के लिए आज मैं आपको मेरे खेत भी ले चलूंगा। वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ मिशन मीरा, मेकिंग इंडिया राइज अगेन। ये है मेरी एक्टिवा 5G जिससे मैं अपने ऑफिस आता जाता हूँ। जब मैं इसमें इथेनॉल वाला पेट्रोल डालूंगा तब पता है क्या होगा? इंजन के जिन पार्ट्स का इथेनॉल से कांटेक्ट आएगा वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे। आपको उन पार्ट्स की लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। फ्यूल टैंक और पाइप्स में जल्दी जंग लगेगा, रबर ट्यूब्स खराब होगी और सेल्फ स्टार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी बिकॉज इथेनॉल इज़ हाईली कोरोसिव। और अगर गाड़ी ख़राब हुई तो आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। जो इथेनॉल कंपैटिबल व्हीकल नहीं है उसमें इथेनॉल वाला पेट्रोल यूज़ करने पर इंश्योरेंस वाले आपको एक क्लॉज दिखाएंगे, ग्रॉस निग्लिजेंस, और वहाँ से कट लेंगे। देश में 25 से 30 करोड़ रजिस्टर्ड टू व्हीलर्स है जिसमें से बस 20% इथेनॉल कंपैटिबल है। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पुराना मॉडल है तो आपके गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जैसे कि मेरा। पर क्या देश का फ़ायदा होगा? पहले चलते हैं ऑफिस और फिर चलेंगे मेरे खेत। तो आपके व्हीकल के डैमेज होने तक तो समझ में आता है, पर ये देश का अनाज और पानी कैसे खतरे में आएगा? इंडिया इथेनॉल यूज करने वाला पहला देश तो है नहीं। हमारे रिसर्च ने काफी शॉकिंग आंकड़े रिवील किए हैं। आपको आज समझ में आ जाएगा कि पॉलिसी कितने भी अच्छे इंटेंशन से क्यों ना बनाई हो, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ ना हो तो क्या हो सकता है। 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये रहे आंकड़े। नंबर 1, वाटर गजलिंग क्रॉप्स। हमारे देश में इथेनॉल प्राइमरीली बनता है भुट्टे से और गन्ने से। दोनों ही ज़्यादा पानी लगने वाली फसल है। गन्ने से बस 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर से भी ज़्यादा पानी लगता है और भुट्टे से बनाने के लिए 4000 लीटर से भी ज़्यादा। 2014 में गन्ने से 40 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया गया था और 2024 में 670 करोड़। 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी। देश का 9% शुगर केन प्रोडक्शन इसमें लग गया। 1 टन शुगर केन प्रोड्यूस करने के लिए 60 से 70 टन पानी लगता है। ये रहा मेरे स्टेट का शुगर बेल्ट। यहाँ से देश की 30% शुगर आती है। इस रीजन में शायद ही कभी 1500 से 3000 मिलीमीटर तक बारिश गिरती होगी, जो गन्ने के लिए सफिशिएंट हो। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी फसल के लिए ग्राउंड वाटर यानी पीने लायक पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये खुद सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने रिपोर्ट किया है, और साथ में ये भी कि 2050 तक देश में पीने लायक पानी की बहुत कमी महसूस होने वाली है। बैंगलोर जैसी सिटीज में ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। जब थिंकस्कूल के फाउंडर ने अपनी पॉडकास्ट पर गडकरी जी से पानी के बारे में ये सवाल पूछा तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई बाय 5%। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर रिसोर्स अच्छा, हाँ, ओके। और मुझे 8 डिलीट्स मिली है डॉक्टरेट्स। दौड़ने वाले पानी को चलने के लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। अरे कहना क्या चाहते हो? ऑन पेपर गवर्नमेंट यह कहती है कि इथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ उसी फसल का इस्तेमाल होगा जो हम इंसानों के इस्तेमाल करने लायक नहीं, यानी खराब माल, लो क्वालिटी माल। लेकिन रियलिटी कुछ और है। किसान अपना माल उसी को बेचेगा जहां से उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। इन दिस केस इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इस मेरे खेत में जहां मैं खड़ा हूं, कुछ ही महीनों में जीगांव प्रोजेक्ट की अंडरग्राउंड पाइपलाइन से पानी आने वाला है। आसपास के किसानों का कहना है कि जब यहाँ पानी आएगा तो वो गन्ने की खेती कर सकेंगे। बस यहाँ पे आसपास कोई शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए। अब एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मेरे गांव के आसपास कोई इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू हो गई और शुगर फैक्ट्री से किसानों को ज़्यादा पैसे देने लगी तो किसान अपना गन्ना किसे बेचेंगे? इथेनॉल फैक्ट्री को। फिलहाल हम यहाँ 12 महीनों में सोयाबीन, तूर और गेहूं की खेती करते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सारे किसान अगर अनाज की खेती छोड़ इथेनॉल बनाने के लिए खेती करने लग गए तो पानी तो गया ही, और साथ साथ हमें अनाज की कमी भी महसूस होने लगेगी। और ये मैं कोई मनगढ़ंत डर नहीं पैदा कर रहा हूँ। ये आंकड़े देखिए, 2023 से 24 में भुट्टे से देश का 42% इथेनॉल बना था। ये इसलिए हो सका क्योंकि देश का 30% से ज़्यादा कॉर्न गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि हमें कॉर्न बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ा, वो भी पहले जितना खरीदते थे उससे 6 गुना ज़्यादा। यानी ये एक इंपोर्ट पैराडॉक्स क्रिएट हो गया, जहाँ हम एक तरफ ऑयल को इंपोर्ट करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ हमको कॉर्न जैसे फूड आइटम्स को
इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सो पॉइंट नंबर 3, क्या ये कोई स्कैम है जो हमारे साथ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। बट इंडियन गवर्नमेंट की पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है, किसी भी पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर स्मूथली आसानी से इम्प्लीमेंट ना कर पाना। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त और टारगेट सेट करते वक्त उस इंडस्ट्री से रिलेटेड इकोसिस्टम्स की नीड और प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर ये सब बातें नहीं की जा रही। अगर आपको किसी भी सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने हैं तो पहले उस इंडस्ट्री को थरोली समझना बहुत ज़रूरी है। उनके प्रॉब्लम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स वो फ्यूचर में फेस कर सकते हैं। ऐसे सडनली कोई भी पॉलिसी उस इंडस्ट्री पर थोपने से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, नीति आयोग ने यह रेकमेंड किया था कि कार और बाइक मैन्युफैक्चरर्स को एटलीस्ट 4 साल और लगेंगे इंजिन्स को रिडिज़ाइन करके E20 कंपैटिबल बनाने में। पर एकदम से सडनली ऐसे मेजर डिसीजंस इंडस्ट्री पर थोपने की वजह से कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स का तो नुकसान होगा ही, साथ में हम और आप जैसे आम जनता का भी होगा। 2 व्हीलर्स के बारे में हीरो मोटोकॉर्प ने स्टेटमेंट जारी किया था कि अप्रैल 2023 से पहले बने बाइक्स में कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है ताकि वो E20 पेट्रोल पर सेफली चल सके। पर इंडियन गवर्नमेंट ने कम वक्त दिया इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स को अडॉप्ट होने के लिए। हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी जिस देश ब्राजील से सीखी, वहाँ 1970 से E10 यानी 10% इथेनॉल से शुरुआत की गई थी और उन्होंने अगले 40 साल लिए E27% का टारगेट अचीव करने में। कई यूरोपियन देशों में तो कंज्यूमर्स पेट्रोल पंप पर ये चूज कर सकते हैं कि उनको 5% इथेनॉल वाला चाहिए या 10% वाला, ताकि जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें एक सेफ चॉइस मिले। बाकी इथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी की वजह से किस नेता के बेटे को कितना फायदा हुआ इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। उससे अच्छा है हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सबको अडॉप्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम देने और कितने % ब्लेंड वाला फ्यूल यूज़ करना है इसमें चॉइस देने के अलावा एक सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है जिससे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। अनाज की, पानी की प्रॉब्लम्स एक झटके में खत्म। सेकंड जनरेशन इथेनॉल जो बनता है एग्रीकल्चरल वेस्ट से, फॉर एग्जांपल गन्ने का जूस निकालने के बाद जो बच जाता है उससे, या फिर राइस या कॉर्न के दाने निकालने के बाद जो बचता है उससे। 2G इथेनॉल से ना ही हमारे फूड प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा और ना ही पानी जैसे संसाधनों पर, और वेस्ट प्रोडक्ट का मैक्सिमम इस्तेमाल होगा, यानी सर्कुलर बायो इकोनॉमी, वेस्ट टू वेल्थ। फिर भी फिलहाल इंडिया की इथेनॉल प्रोडक्शन में से सिर्फ 5% सेकंड जनरेशन इथेनॉल है। इसके इंडिया में सिर्फ 2 बड़े प्लांट्स हैं, IOC इन पानीपत और नुमालीगढ़ रिफाइनरी आसाम। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है और फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल के मुकाबले इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसे बनाने में पैसे ज़्यादा लगते हैं। ये रहा साइड बाय साइड कंपैरिजन। हमारे मिशन मीरा के सारे एपिसोड्स में हम उन सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो भारत को सुपर पावर बनाने में एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। तो सारे एपिसोड ज़रूर देखिए